आखिरी घंटे के कौन से बड़े सवाल हैं? देखिए, क्यों लुढ़के बाजार, हमारे बाजारों में इतनी तेज़ गिरावट की क्या वजह मिड सेशन से क्यों आई है? ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम क्यों है? ऐसा क्या कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में? कच्चे तेल की गिरावट से भी बाजार खुश क्यों नहीं है? ये भी जानना समझना है ज़रूरी। बाजार का अब अगला सपोर्ट कहाँ है? किस लेवल के नीचे बंद होने पर बाजार में खतरा है? और ऐसे में जो ब्रेकआउट 24,125 के आसपास निफ्टी का और 57,800 पर बैंक निफ्टी का था, क्या इसके फेल होने का खतरा है आज? ऐसे में अब भी अगर आपकी कोई पोजीशंस ऐसी हैं जहां प्रॉफिट में है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर छोटी मोटी एक आध दिन की गिरावट से डरे नहीं? तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए आपका स्ट्रिक्ट, वो भी जान ले समझ लें। नई खरीदारी करनी है या इंतज़ार करना है थोड़ा सेटल होने देने का? क्यों लुढ़ के हम मेटल शेयर और आईटी शेयरों में क्या कुछ और कमज़ोरी हो सकती है? सोना चांदी भी तेज़ी से घटा है, इसकी क्या कुछ है खास वजह? तो ये ढेर सारे हैं सवाल जो हमें अब डिस्कस करने हैं आगे चलते हुए। आज का सत्र और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सिर्फ इक्विटी नहीं, हमें ग्लोबल मार्केट, इक्विटी और दूसरे एसेट क्लासेस में भी गिरावट है, उसको समझने की जरूरत है। सर, पहले तो क्यों लुढ़के बाजार? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गिरावट के पीछे की जो वजह है वो सारी इम्पोर्टेड है, हमारी कम है, बाहर की ज़्यादा है। ओके। और ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा है, इस वजह से गिरे हैं बाजार। सबसे पहले जल्दी से आपके सामने एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स रखूँ। एशियाई बाजार ले आए, यूरोप के बाजार ले आए, डाउन नेस्टेक फ्यूचर्स ले जाए। एशियाई बाजार में कोरिया 10% नीचे, जापान 3% नीचे है आपके लिए। इसके अलावा यूरोप के बाजार देख लीजिए, यहाँ पर 1% के आसपास की कमजोरी है। नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स स्पेशली काफ़ी तेज़ी से घटे हैं। डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट नीचे, नेस्डेक फ्यूचर्स 800 पॉइंट नीचे है और S&P फ्यूचर्स भी 1.5% नीचे है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स में जो तेज़ गिरावट हुई है उसका असर हम पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो बाजार घट रहे हैं वो बढ़े भी काफ़ी हैं, नो डाउट। कोरिया काफ़ी बढ़ा हुआ है, नेस्डेक काफ़ी बढ़ा हुआ है, फिर भी ये एक्शन उसी वहीं से आता दिख रहा है। कोरिया 10% नीचे है, जापान 3% नीचे है, नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स में तेज़ गिरावट है। दुनिया भर में मेटल्स में तेज़ बिकवाली का माहौल है, जिससे भी सेंटिमेंट बिगड़ा है। सोना चांदी भी तेज़ गिरावट का शिकार होते दिख रहे हैं। एक बार गोल्ड और सिल्वर आपके सामने ले आए। आज चांदी 5% से ज़्यादा कमज़ोर होती दिखी है, सोने में 2% के आसपास का नुकसान है। तो गोल्ड देखिए 5% के आसपास की इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोरी है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर निकल गया, ये एक बड़ा फैक्टर है जो दुनिया भर में करेंसी और कमोडिटी बाजार पर असर डाल रहा है। रुपया लगातार दूसरे दिन कमज़ोर है, लगभग 15 पैसे की कमज़ोरी आज भी आपको नजर आएगी। करेंसी मार्केट आपके सामने रख दें, यहाँ पर 15 पैसे की कमज़ोरी है। अच्छा, थोड़ी सी रिकवरी आई है, बढ़िया है। 6 पैसे ही रहा है, नहीं तो अभी जब मैं लिख रहा था तब 14-15 पैसे बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। उतार चढ़ाव काफ़ी है। और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो है वो है विक्स। थोड़ी लास्ट टाइम मैंने 10% देखा था नीचे, 9.5%। अभी कितना पता नहीं भाई, 14.5 देखा था, 7.5%। अभी भी 7.25% हो जाए। तो 14-20 का जो रिस्की लेवल है जिसके ऊपर ये बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी पहुँचता हुआ दिखा है इंट्राडे में। चलिए, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गिरावट की तरफ। लेकिन सर, अब क्या, अब इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट्स का जिक्र हम कर रहे थे, अब सपोर्ट कहाँ है नीचे और नेक्स्ट फिर ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस अब नई शिफ्ट हो जाती है? देखिए, पहली चीज़ तो कि सुबह अच्छी मजबूती के साथ ही बाजार को लेते हैं। हाफ डे देखिए बाजार का, रेसिस तक तो बड़े ही काम कर रहे थे, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं, बढ़िया था। अचानक से कोरिया में जो तेज़ गिरावट होना शुरू हुई, पहले 2% 3% तक कोरिया कमज़ोर था, 2-3% में हम समझते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद सुबह सुबह आज कोरिया में वहाँ के FIs ने बड़ी बिकवाली की है और वहाँ से जो कोरिया गिरना शुरू हुआ। और नेचुरली कोरिया में जब 8% का लोअर सर्किट मिला तो अचानक से सब जागे हुए, ये क्या हो गया कोरिया में, कोरिया इतना रो रहा है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। हमने देखा फिर नेस्डेक का मतलब भी नाश देख हो गया वो देखो 800 पॉइंट नीचे, आज मैं क्या करूं, मेरे अंदर से निकल जाती फिर। हाँ, नास्डेक नहीं है, नाशदेक है वैसा। तो वहाँ से तो माहौल एकदम ख़राब हो गया। तो पूरी तरह से कोरिया और उसके बाद नेस्डेक के फ्यूचर से सेंटीमेंट आपका हो गया ख़राब, ठीक है ना। फिर हुआ ये कि एक एक करके लेवल टूटने लगे। 24,000 का बड़ा सपोर्ट लेवल निफ्टी ने तोड़ा, 57,500 का इंट्राडे सपोर्ट बैंक निफ्टी का था वो टूटा है, तो वहाँ से थोड़ी और कमजोरी हो रही है। उसके ऊपर मेटल शेयर ऐसे गिरने लगे हैं कि फिर टेंशन है, आईटी गिरने लगा फिर टेंशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बाजार थोड़ा मूड माहौल ढीला हो गया एक्चुअली। नहीं तो अच्छा खासा चल रहा था, ऐसी कोई समस्या भारत से की थी नहीं। अब कहने में आप कह सकते हैं उनकी वजह से हमें क्यों गिरना चाहिए, बात तो सही है, हम कौन से उनकी वजह से बढ़ रहे थे। ठीक है, भाईचारा है ना, इससे क्या है मतलब, ठीक है ना, थोड़ा दूसरों के दुख में हम साथ दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता नहीं है। सर, उनके सुख में हम तो बहुत सुखी। उन्होंने नहीं बुलाया ना, उनके घर में अच्छा काम हो रहा था तो उन्होंने बुलाया नहीं, दावत नहीं दी, हमें इनविटेशन नहीं दिया।
हम उनके दुख में तो इनविटेशन आता नहीं कि हमारे घर में ये दुख है आ जाओ। मैं गिर गया हूँ, तबीयत पूछने आ जाओ, या हमारे ये भाई साहब निकल के बैठने आ जाओ आप थोड़ी। वैसा तो नहीं होता ना, उसमें तो इनविटेशन आता नहीं, उसमें तो हमें अपने आप जाना पड़ता है। हाँ, जिसमें इनविटेशन का काम होता है वहाँ ये बुलाते नहीं है। हम पहुँच गए तो हम भी थोड़ा बहुत खा लो करके आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है हम बहुत ज़्यादा इनके दुख में दुबले हैं, लेकिन हाँ थोड़ा हमारा मूड ख़राब है। 24,000 के नीचे बंद होंगे? आशंका तो है, लग तो रहा है, क्योंकि काफ़ी गैप है। और एक्चुअली होंगे क्या, मैं अब बोल ही दूँ, हाँ होंगे। क्योंकि इसकी वजह एक और, आज वीकली एक्सपायरी है और 24,000 पर कॉल राइटर्स बैठे हैं इतने भर भर के कि आप सुन के हिल जाए, 5.25 करोड़ शेयर है। हाँ ये तो हाँ, तो ना हमसे ना हो पाएगा, आज 24,000 के नीचे बंद होना पड़ेगा। लग तो रहा है, अभी तक तो बिल्कुल लग रहा है। अब पता नहीं कुछ अलग ही कोई बिना वजह अगर जोर से गिरावट आ जाए और बिना वजह वापस बढ़ जाए तो अलग बात है। अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा भी किस वजह से कोरिया में तेज़ गिरावट आई है। लेकिन ओवरऑल पॉइंट ये है कि 24,000 के नीचे आपने जो पूछा वो उसके डर है नीचे बंद होने के। अब सपोर्ट जो है बचे हुए समय के लिए इंट्राडे का 23,800 23,900 इस सपोर्ट रेंज में आप आ चुके हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी का 57,000 57,300 है, इसी रेंज में आप है। क्लियर है। रिकवरी में 23 क्लोजिंग में अगर 23,800 के नीचे, वैसे तो 23,850 होता है, मैंने सेफर साइड पे 23,800 रख लिया। और 57,000 के नीचे अगर बंद होता है तो थोड़ा सा ब्रेकआउट फेल होने का खतरा है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल उस लेवल के करीब है आप। रिकवरी में अगर 24,125 आता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन काट लेनी चाहिए। 57,600 57,800 अगर आ जाता है बैंक निफ्टी का तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल साफ लेवल है आपका।